हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सुबह के बज गए थे 11:15 और मैं भी पढ़ने बैठ गई थी। सबसे पहले मैंने टारगेट्स ही बनाया था क्योंकि मुझे आज कम ही टारगेट बनाना था, क्योंकि करवा चौथ के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, प्रिपरेशन भी करनी थी और इस वजह से मेरी 3 घंटे की ही स्टडी हो पाई है और आगे भी 2 दिन तक ऐसी ही स्टडी हो पाएगी। लेकिन मैं स्टडी करूँगी ज़रूर, चाहे मुझे 2 घंटे की करनी हो या 3 घंटे। 3 घंटे की तो मुझे करनी ही करनी है, मैं स्टडी ज़रूर करूँगी क्योंकि कंसिस्टेंसी बनी रहती है तो हैबिट भी बनी रहती है। अगर हम स्टडी छोड़ देंगे 2 दिन भी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है रिस्टार्ट करना। सो मैं इस वजह से मैं चाहे मुझे 3 घंटे की स्टडी करनी हो, चाहे मैं 4 घंटे की, मैं स्टडी ज़रूर करूँगी। और फिर मैं सबसे पहले बैठ गई थी, वोकेबलरी से ही मैंने स्टार्ट किया है, वोकेबलरी लर्न कर रही हूँ। और आज मुझे थ्रेडिंग भी बनवाने जाना है। बाकी और तो मैं कुछ ऐसा नहीं करवाऊँगी, फेशियल वगैरह मैं अपने आप ही कर लेती हूँ। और फिर मुझे अपनी ड्रेस भी स्टिच करनी है खुद, थोड़ा बहुत उसको अल्टर करना है। इसमें मैंने अपनी साड़ी नहीं तैयार की है, मैं सूट ही पहनूँगी क्योंकि साड़ी को तैयार करने में बहुत टाइम लग जाता, मेरा टाइम वेस्ट हो जाता, मुझे थोड़ा रिग्रेट फील हो जाता, ना तो पढ़ाई जा रहा है ना ही उसमें मन लगता है। सो इस वजह से मैंने रेडी नहीं की है क्योंकि मैं खुद स्टिच कर लेती हूँ सूट, सलवार, ब्लाउज वगैरह सब। इस वजह से मैंने कोई साड़ी वगैरह तैयार नहीं की है, मैं सिर्फ सूट ही यूज़ करूँगी और संडे तक तो अब ऐसी ही स्टडी हो पाएगी। कहते हैं ना, शादी से पहले की स्टडी का जो स्ट्रगल होता है और शादी के बाद की स्टडी का जो स्ट्रगल होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। शादी के पहले फिर भी बहुत हम हर तरीके से फ्री रहते हैं, चलो हमें ये काम नहीं करना, वो नहीं करना, मम्मी कर लेगी। और मम्मी जो होती हैं वो काम भी नहीं करने देती है। लेकिन शादी के बाद तो बहुत, चाहे अकेले भी रहते हो ना, फिर भी बहुत चीज़ों की जिम्मेदारियां हो जाती हैं, जैसे बच्चों को स्कूल भेजना, लाना, उसके लिए खाना बनाना, देना, उसको बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और इन चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है। मेरे पास टाइम, मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत होता है, बट बच्चे के साथ ना कर नहीं पाती हूँ। पहले मैं बहुत पढ़ लेती, मैं 8-9, 10-10 घंटे की स्टडी कर लेती थी। अब मैं 6 घंटे की, मेरे से पता नहीं अब हो क्या रहा है, 6 घंटे की स्टडी मुश्किल से ही कर पा रही हूँ। क्योंकि अब ये भी थोड़ा डिस्टर्ब करने लगी, मम्मा मेरे साथ खेलो, मेरे साथ वो करो। अब इसके साथ भी मुझे खेलना होता है, इसे भी टाइम देना होता है। अपनी दादी के पास रहती थी तो मुझे इतना टाइम देना नहीं होता था, वे बाहर घुमा लेते थे, इसको खिला के ले आते थे और घर में खुद केयर कर लेते थे। लेकिन अब मुझे करना पड़ता है, इसके साथ खेलना पड़ता है थोड़ा। और पता नहीं क्या करती है, खेलते तो इसके साथ हैं कि चलो थोड़ा इसका एंटरटेनमेंट हो जाता है, लेकिन खेलना खेल ही नहीं रहता है, रोने लग जाती है जब इसकी गोटियां नहीं घुसती हैं इसमें। या फिर जब इस अपने पापा के साथ चेस खेलती है तब भी रोने लग जाती है कि पापा आप मुझे हरा रहे हो, ये कर रहे हो। मैंने कहा लाए तो तेरे लिए तो थोड़ा सा ये था कि हैप्पी हो जाएगी, खेल से खेलना भी बहुत ज़रूरी है, सीखेगी। और रोना शुरू कर देती है मैंने इसको पहले ही बोला था अगर खेलेगी तो रोएगी तो मैं नहीं खेलूँगी। कह रही नहीं मम्मा नहीं रोऊंगी। पर ये ना जैसे ही मैंने रेड वाली इसमें डाल दी तो रोना शुरू कर दिया, मम्मा ये नहीं, आप नहीं, कभी किधर से मारेगी और कभी किधर से मारेगी इसमें। इसको मैंने कहा पहले खेलना सीखो, अच्छे से गोटियां मारना सीखो। उनको नहीं मम्मा मेरे साथ खेलो। अब जिद भी करती है और फिर रोती भी है। फिर बस खेलने के बाद मैंने इसको एप्पल्स काट के दे दिए थे और फिर मैं थ्रेडिंग बनवा के आई थी। और जाते तो हैं लेकिन वही 1-1.5 घंटा लग जाते हैं, भीड़ होती है इसमें। मैं थ्रेडिंग बना के आ गई थी तो फिर मैंने गर्ल्स वर्दी तो शुरुआत कर ही दी थी। तो गर्ल्स वर्दी के मैंने 2 प्ले लिए हैं, एक तो सिल्वर बॉक्स था और एक जस्टिस था। इन दोनों को मैंने कंप्लीट कर लिया है। सोच रही थी कि रिवीजन कर लूँगी, वर्ड्स वर्थ का वो नहीं हुआ है। प्लस एक क्विज तो मैं कर लेती हूँ, क्विज मैं डेली करती हूँ इन ग्रामर की।
क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ग्रामर बेस, अगर हम ग्रामर रटते हैं ना, रूल्स रटेंगे, वो याद नहीं होते हैं जब तक हम उन्हें क्वेश्चन को, जितना हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना, वो तब अपने आप ही हमसे क्वेश्चन होने लग जाते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ उनको क्वेश्चन की, पर गलत फिर भी हो जाते हैं। वोकेबलरी में मेरे बहुत ही कम गलत होते हैं क्योंकि वोकेबलरी मैं ठीक कर लेती हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं ऑप्शन देख के भी मैं सही लगा लेती हूँ, बट ना ग्रामर वाले जो है रूल बेस जो होते हैं, थोड़ा उन्हीं में मुझे कन्फ्यूजन होता है। मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर रही हूँ।